राजस्थान के एक पुराने, सुनसान और आधे टूटे हवेली जैसे घर में रहती थी रश्मि। शादी को 4 महीने ही हुए थे, पर घर में डर का ऐसा माहौल था कि वह रात को ठीक से सो भी नहीं पाती थी। सबसे अजीब था उस घर का किचन, जहाँ कोई भी बहू ज्यादा दिन नहीं टिक पाई थी। पड़ोस में लोग उसे किचन बहू का श्राप कहते थे कि इस घर की पहली बहू दीपशिखा इसी किचन में रहस्यमयी मौत का शिकार हुई थी और उसकी आत्मा अब भी वहाँ भटकती है। रश्मि को शुरुआत में यह सब अंधविश्वास लगा, पर धीरे धीरे किचन में होने वाली अजीब घटनाएं सच का एहसास कराने लगी। रात के 2 बजे किचन से बर्तनों के गिरने की आवाजें आती, गैस अपने आप जल जाती, पुराने कड़ाही में कोई उबलता हुआ तरल दिखता, जबकि अंदर कुछ था ही नहीं। कभी कभी टूटी खिड़की से कोई साया झांकता हुआ नजर आता। एक रात रश्मि दूध लेने के लिए किचन में गई। जैसे ही उसने लाइट ऑन की, उसे लगा कि किसी ने पीछे से उसके बालों को खींचा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई गर्म तवे पर से उठकर अभी अभी निकला हो। अगले दिन सास ने उसे चेतावनी दी, रात में किचन में मत जाना, वह दीपशिखा को बर्दाश्त नहीं हुई थी, तुम भी सावधान रहो। रश्मि डर गई, लेकिन उसके मन में जिज्ञासा बढ़ती गई। कुछ दिन बाद उसे किचन की दीवार में एक पुरानी धूल भरी डायरी मिली। वह दीपशिखा की डायरी थी। उसमें लिखा था कि शादी के बाद उसे रोज किचन में ताले के अंदर बंद कर दिया जाता था। सास और देवर उसे प्रताड़ित करते थे और एक दिन गुस्से में आकर उसे जिंदा चूल्हे में धक्का दे दिया गया था। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं लौटूंगी और हर बहू को सच बताकर बदला लूंगी। रश्मि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसी रात किचन से जोरदार चीख सुनाई दी। रश्मि डरते हुए किचन की ओर भागी। उसने देखा स्टोव अपने आप जल रहा था, बर्तन हवा में उड़ रहे थे और धुएं के बीच से एक जली हुई कोयले जैसी आकृति उभर रही थी। वह दीपशिखा की आत्मा थी, आधी जली हुई, बाल सफेद, हाथों में काले निशान, आंखें अंगारे की तरह लाल। दीपशिखा ने किचन का दरवाजा बंद कर दिया। रश्मि, मैं यहाँ बदला पूरा करने आई हूँ, तुम इस घर की आखिरी बहू हो। रश्मि चीखते हुए दरवाजे पर घूंसे मारती रही, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी अचानक दीपशिखा रुक गई और बोली, लेकिन तुम अलग हो, तुम्हारे अंदर डर नहीं, सच्चाई खोजने की हिम्मत है। तुम वह बहू हो जो मेरा सच दुनिया तक पहुंचा सकती है। साया धीरे धीरे गायब होने लगा और किचन शांत हो गया। अगली सुबह रश्मि ने पूरी सच्चाई पुलिस को बता दी। सास और देवर गिरफ्तार हो गए, लेकिन उस दिन के बाद भी किचन की लाइट कभी कभी खुद ब खुद ऑन हो जाती थी, जैसे दीपशिखा देख रही हो कि उसकी कहानी कही जा रही है। और लोग आज भी उस घर को किचन बहू की हवेली कहते हैं।